दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। दोस्तों ओपन लाइव स्टडी के माध्यम से आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 7th की। तो सेट नंबर यह 7 है। ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लेते हैं कि हम लोग 6 सेट कर चुके हैं जो कि बिहार पुलिस का है। फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर के लिए हम लोग कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा इस विषय से, इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। और बात कर लेते हैं हम लोग 51 वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं सारे सेट को। तो फटाफट यहाँ पे आप लोग इस सारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के लिए गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आने वाले एग्जाम आगामी एग्जामों से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रख के अब तक एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। हम लोगों ने जो सेट किया है उसके बाद ही हम लोग सेट करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है सारे अच्छे लेवल के हैं। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य कौन सा है? तो आंसर करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तक 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग सुरक्षा परिषद कर देंगे। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का। तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति, ध्यान दीजिए कि सेना को भेजने की सहमति जो प्रदान की गई थी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शांति सेना। ध्यान दीजिए भारतीय सेना की शांति सेना कि जाओ भाई और संयुक्त राष्ट्र में भी जाकर अपना शांति का पहचान दो। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो बताया जाता है 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? स्विट्जरलैंड में है जो कि आपका जिनेवा में है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह जो कि प्रजातंत्र तत्व से अस्तित्व रखता है। ठीक है, यहाँ से निकल कर आता है अगला प्रश्न। यहाँ पे सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें 54 नंबर क्वेश्चन का, तो भारत हो जाएगा जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। और किस सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल काठमांडू में है। यह भी आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे नॉट का यूज किया गया, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे इस एक ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, बाकी 3 ऑप्शन में स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है, बाकी टोटल चीज में स्वतंत्रता का अधिकार मिल सकता है। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न आप तक पहुंचाई जा रही है। अगला प्रश्न आप तक बोर्ड पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है उसके बारे में तो पॉलिटी और राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमी से संबंधित 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में डेफिनेटली रहने वाले हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे एक अलिखित संविधान होता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा संविधान नहीं है? तो यहाँ पे लिखित संविधान है। यह बिल्कुल गलत कर रहा है क्योंकि भारत के संविधान जो है लिखित संविधान है, हाथ से लिखा हुआ संविधान को बनाया गया है। अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो उम्र होती है, एज होती है, तो क्या हो जाता है? 57 नंबर क्वेश्चन का 62 साल कर दीजिएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। 62 साल की एज में क्या होते हैं? वो एक्सपायर हो जाते हैं बाबू, वहाँ से हटा दिए जाते हैं। राज का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? तो राज का एक मूलभूत तत्व बताना है सभी को। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे संप्रभुत्व। और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह जो कि राज्य का मूलभूत तत्व के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन की ओर अगले चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप, यानी कि लघु का मतलब छोटा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है? यूनिसेफ। और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जगह यूनिसेफ आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये कि गलत है जो कि किसके क्षेत्र में? तो किसी राज्य के राज्यपाल के क्षेत्र में। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के जाता है राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। बिल्कुल गलत कर रहा है। राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के हिसाब से ही चुना जाता है। इस तरह से बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल निकल के आ जाता है, जो कि गलत बताया गया तो गलत ही बताएंगे। जो पूछेगा उस प्रकार के आंसर भी हम लोग को कर देना है। तरंगे जो कि धातुओं में संचालित होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है? आंसर निकल के आ जाता है केवल दोनों अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग दोनों के दोनों संचालित में होता है। तो इस यहाँ पे के सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं।
अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे 62 नंबर, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा यंत्रित होता है? घड़ी वाले स्थिति ऊर्जा और किसी खींचे गए तीर में कौन सा ऊर्जा होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन दो क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया स्थिति ऊर्जा होता है, जिसमें उसमें स्थिर करके उसमें डाल दिए जाते हैं ऊर्जा, और हमेशा के लिए वो स्थित होता है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो इसका वायु अक्ष की दिशा घटक होगी। यानी कि ध्यान दीजिए, अगर एक्स अक्ष पर इतना दिया गया है तो इतना अक्ष पर आपको वाई अक्ष पर कितना होगा। यानी कि 50 न्यूटन आपको एक्स अक्ष पर दिया हुआ है और 30 न्यूटन है जो कि वाई अक्ष पर निकालना है, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे निकल जाता है 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे आपको बनाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात कर लेते हैं 64 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाए तो मिश्रण का तापमान कितना? दोनों को मिश्रित करना होगा, मिश्रित करने के बाद में इसका आंसर निकल के आप तक पहुँच जाएगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते तो 20 डिग्री निकल के आ जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। क्या हो जाता है 65, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या होता है? तो एक रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इसको मैं जूम करता हूँ तो ये रहा, पर जूम करने के बाद में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है जो रॉकेट को क्या करता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है यह बताना है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल किया जाता है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार ही रॉकेट की ऊर्जा का सिद्धांत कार्य करता है। इस तरह से क्वेश्चन निकल किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चले, अगला प्रश्न आप तक पहुंचा दी जाती है यहाँ से 66 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 4 सेकंड लगता है। ध्यान दीजिए, एक पत्थर जो होता है एक भवन की छत से, अभी नहीं 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला नहीं बताया जा रहा है, ऐसी नॉर्मल एक छत जो 1 मंजिल की होती है उसके ऊपर से ही गिराना है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का 78.4 मीटर कर दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। यहाँ पे मैं गोल घेर देता हूँ, बिल्कुल ये करेक्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग के लिए जाते हैं, तो 4 दिन के 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। कुल यूनिट की बात कही जा रही थी, यहाँ पे कुल यूनिट बताना है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल रही 100 वाट हो जाएगा बाबू। कुल यूनिट है, इस सबको अगर जोड़िएगा तो 108 निकल के आ जाएगा। 108 आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न का आंसर करते हैं, एक तरह के 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है तरंग की आवृत्ति बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, तब इस तरह से आप सीख पाइएगा। एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र लगाते हैं तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 30 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हर्ट्ज हो जाएगा, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करते हैं, यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर देखिए, नॉर्थ साउथ इन दोनों को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये B है तो B को हो जाएगा नो, ये अगर आम है तो इसको काट दिया जाए तो ऐसे बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पर बनाते हैं ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो बीच से तो कट गया, बिल्कुल उसी का है। अपना अपना समझने का फेरिया बनाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित केंद्रीय तरीका में के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसका फोकस दूरी कितना? आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको पढ़ने की उतना आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पढ़िए, 4 लेंस के प्रयोग करते हैं, 4 लेंस की, और यहाँ पर नीचे पढ़ लीजिए सर्वाधिक आवर्धन पैदा करते कितना? सर्वाधिक आवर्धन प्रदान करता है तो उसका फोकस दूरी बताना है। फोकस दूरी बताइए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे -5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल साधारण मनुष्य की आंखों को देखने की क्षमता होती है 25 सेंटीमीटर, सभी जानते हैं, उसी को निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ पे घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस है जो मुख्य रूप से होता है, क्या होता है? किसके माध्यम से हम लोग खाना पकाते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप में, और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न आप सब
के पास यहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह कौन है? तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है प्रोटॉन हो जाएगा और ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे बात कर ले 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? वह विद्युत धारा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है वह विद्युत धारा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है। रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल हो जाएगा, बिल्कुल सही और लाजवाब क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सभी से लिए इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप लोग अगर बिहार पुलिस के बैच ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। 12 बजे दिन से आपको लोगों के लिए लाइव बिहार पुलिस के बैच चलाई जाए जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के बैच के बनाया गया है। और राइट में आपको 6:30 बजे से नाइट में आप लोगों के लिए बिहार एसआई के लिए बैच चलाई जाए जो कि भी लाइव है। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है सभी के समक्ष। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। समांगी सदृश्य मिश्रण का उदाहरण कौन सा होता है? तो गन पाउडर होता है, सभी जानते हैं। ये नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के लिए 24 क्वेश्चन आज हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए जो कि सारे अच्छे लेवल के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कोशिश किए आपको सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको देने की। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिला होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद वीडियो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ जाते जाते अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने ओपन लैब स्टडी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऑल में नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा बिहार पुलिस का बैच 12 बजे दिन में और बिहार एसआई का बैच शाम के 6:30 बजे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।